हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अध्याय 3 विद्युत रसायन कक्षा 12वीं का जो है प्रश्न बैंक के उत्तर, जिसमें आप सभी विकल्पों के उत्तर इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में पहले प्रश्न से, जो कि विकल्प वाले प्रश्न हैं। और ये अध्याय 3 के विकल्प में, जो पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 के आपको विकल्प यहाँ पर दिए थे और उनके आंसर आपको बताए थे। इसके बाद आज हमारा जो पहला प्रश्न है इसका, वो है पहला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने की क्रिया है। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, जिससे आपको जल्दी से हो जाए और आप अच्छे से जल्दी से देख सकें। तो पहला लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या है? संक्षारण है इसका सही आंसर। और प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उसका प्रश्न है कि अपचयन को कहते हैं। तो अपचयन को यहाँ पर ऑप्शन अभी हमें आंसर टिक नहीं हुआ है, तो इसको अपचयन को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जुड़ना क्या हो जाएगा? आपका अपचयन हो जाएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉनीकरण भी कह सकते हैं दूसरे प्रकार से। और किसी प्रश्न से संबंधित आपको जो डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, जिससे हम उसका आंसर सही से उपलब्ध करा सकें। और प्रश्न क्रमांक जो तीसरा है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया है, तो वो फिर से संचरण, मतलब बच्चों ये रिपीट प्रश्न हुआ है, जो कि प्रश्न बैंक द्वारा एमपी बोर्ड द्वारा डाला गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो चौथा है कि दोनों अर्धचलों की विद्युत उदासीनता बनी रहती है, किसके कारण बनी रहती है? तो इसका आंसर है लवण सेतु के कारण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो पांचवा है, इसका सही उत्तर है कि एसिटिक अम्ल एक है। क्या किस प्रकार का अम्ल है? दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है? किस प्रकार का विद्युत अपघट है? तो ये दुर्बल विद्युत अपघट है, जिसका सूत्र CH3COOH होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो छठवां है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो गैल्वेनीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर। और प्रश्न क्रमांक सातवां जो है कि यदि दो अर्धचलों के मध्य लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज जो घटकर शून्य हो जाएगा। जो वोल्टेज होता है, जो चलता रहता है 1.10 वोल्ट विद्युत रासायनिक सेल में, वो जो है घटकर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा एकदम से। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो आठवां है, ये आपके खाली स्थान चालू होते हैं यहाँ से कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। अगर यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध होता तो उसके लिए बोल देते विशिष्ट चालकता। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखना। प्रतिरोध है तो चालकता, और अगर विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो विशिष्ट चालकता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रश्न को बच्चे ऐसा ही पूछ सकते हैं कि चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है, तो हम आंसर में लिख देंगे प्रतिरोध, और प्रतिरोध का पूछा इसलिए चालकता। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है कि प्राथमिक सेल को पुनः नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? तो आवेशित। इसको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार उपयोग में करने के बाद उसको फेंकना पड़ता, तो जो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 10वां आता है कि तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता का मान खाली स्थान हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो कम हो जाता है। बच्चों यहाँ पे खास चीज़ ये है कि ये विशिष्ट चालकता है, ध्यान रखना। बाकी जो चालकता होती हैं आपकी, जैसे कि तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता, उनके मान बढ़ते हैं तनुता बढ़ाने पर, लेकिन जो विशिष्ट चालकता है उसका मान घटता है, यानी कम हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, जो प्रश्न क्रमांक 11 में पूछा है बच्चों कि एक फैराडे का मान, एक फैराडे का जो मान है वो होता है तो 96,500 कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम लिखा हुआ है 96,500, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है कि आयन का आकार बड़ा होने से घट जाती है। क्या घट जाती है? तो चालकता घट जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जो यहाँ पर प्रश्न जो है दिया हुआ नहीं है, मिसप्रिंट है, इसलिए इसको आप कमेंट करके बताएं कि प्रश्न क्या था सही, और इसके बाद हम यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देंगे। ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है कि फैराडे, अब यहाँ से बच्चों प्रश्न क्रमांक जो 14 है आपका, यहाँ से आपको बताना है सत्य असत्य। ठीक। तो आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखें कि फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फैराडे, तो ये बिल्कुल सही है, इसको आपको सत्य लगाकर आना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 आता है कि आयन का आकार बड़ा होने पर चालकता बढ़ जाती है। सही है या गलत? तो अभी हमने आपको बताया कि चालकता घट जाती है बड़ा आकार होने के कारण। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। प्रश्न क्रमांक 16 जो है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, एक ही शुष्क सेल प्राथमिक सेल है, इसको दोबारा से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो सत्य है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि एसिटिक अम्ल एक प्रबल विद्युत अपघट है। तो ये गलत है। अभी हमने आपको बताया था ऊपर प्रश्न में कि ये दुर्बल विद्युत अपघट है, जो CH3COOH होता है। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कि चालकता की SI इकाई सीमेन है। तो ये आंसर सत्य है। ठीक है। चालकता की इकाई सीमेन या ओम होती है। ठीक है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 19वां है कि सेल स्थिरांक का सूत्र लिखें। तो यहाँ पर x/L यानी x स्मॉल x बनाना है आपको।
स्मॉल एक्स और बटे में एल। स्मॉल एक्स बटे एल जो है शैल स्थिरांक का सूत्र होता है। और शैल स्थिरांक को दर्शाने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो शैल स्थिरांक को दर्शाने के बाद बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इसको आपको सही जो सूत्र है बच्चों यह संकेत हो जाता है एक्स और यहाँ पर एल बटे ए, इस प्रकार से इसको संकेत में हम लिखेंगे। तो अभी जो बताया था वो गलत हो गया था, यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा एल अपन ए। अब अलग अलग बुक में बच्चों इसका जो है दर्शाने का संकेत अलग मिल जाता है, यहाँ कहीं पर एक्स मिलता है और कहीं पर बच्चों इस प्रकार से जी स्टार भी लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है जी स्टार हो या एक्स हो दोनों सही हैं। तो एक्स बराबर एल अपन ए, ये लंबाई है इलेक्ट्रॉनों की और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एल बटे ए का जो अनुपात होता है वो शैल स्थिरांक कहलाता है। इसी पर से एक प्रश्न और बनता है कि शैल स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है प्रति सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20वां बनता है कि वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, क्या कहलाते हैं, तो ये बच्चों कहलाते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं वो कहलाते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में यही अंतर है, आपको अच्छे से याद करके लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 21वां है कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो एक शब्द में उत्तर है बच्चों ये, इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण या इसी को बोलते हैं यसद लेपन। ठीक है, यसद लेपन, यसद शब्द जो है वो बच्चों जिंक के लिए उपयोग किया जाता है, यसद जिंक को बोलते हैं। ठीक है, तनुता बढ़ाने पर 22वां प्रश्न है हमारा कि तनुता बढ़ाने पर किस चालकता का मान कम हो जाता है, तो विशिष्ट चालकता अभी बताया था आपको कि विशिष्ट चालकता के लिए ऐसी है जिसका मान तनुता बढ़ाने पर घटता है, बाकी सभी चालकता तुल्यांक चालकता और आणविक चालकता के मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां जो हमारा है कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। इस प्रकार से आपका जंग का सूत्र होता है जिसमें हम जंग लगने का सूत्र लिख सकते हैं और इसका नाम हो जाता है हेमीहाइड्रेट, फेरिक ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये आपको सिर्फ हम यहाँ पर विकल्प हल करवा रहे हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न की भी PDF और इसके वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है जिसमें हमने अध्याय 2 और ये अध्याय 3 के विकल्प आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अध्याय 4। तो बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद।